हम कोई भी यज्ञ करें, कोई भी अनुष्ठान करें, या ब्राह्मणों को अपने द्वार पर ले आकर के उनके द्वारा कोई भी पूजा पाठ संबंधित कर्म करावें, तो हमें उन्हें दक्षिणा जरूर दे देना चाहिए। चाहे हम चंडी पाठ ही क्यों न करते हों, क्योंकि दक्षिणा की बड़ी महिमा है। बिना दक्षिणा दिया हुआ कोई भी कर्म ब्राह्मणों के द्वारा यदि हम कराते हैं तो पूर्ण रूप से वो फलीभूत नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ के पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा। दक्षिणा की बड़ी महिमा है। और ये दक्षिणा है कौन? दक्षिणा के विषय में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बड़ा अद्भुत प्रसंगों का वर्णन है। स्वयं भगवान श्री नारायण ही नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, हम आपको एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण की एक दासी थी, एक गोपी थी। वो भगवान से अत्यंत प्रेम करती थी। उनका नाम सुशीला था। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में नित्य निरंतर रासलीलाएं होती रहती हैं। वृंदावन इत्यादि तीर्थों में हम लोग रासलीला का दर्शन करने के लिए तो जाते ही हैं, और वृंदावन क्षेत्र में ऐसे भी स्थान हैं जहां नित्य भगवान रासलीला करते हैं। लेकिन रात्रिय कालीन रासलीला के समय कोई भी पुरुष वहां पर जाकर के प्रवेश या कोई भी स्त्री का प्रवेश वर्जित माना जाता है। ऐसे ही भगवान के गोलोक धाम में नित्य निरंतर रासलीला होती रहती है। और भगवान का रास उत्सव होने वाला था। खूब सुंदर सब कुछ सजा हुआ था। भगवान स्वयं विराजमान थे। तब तक भगवान श्री कृष्ण की जो सुशीला नाम की गोपी थी, वो मारे प्रसन्नता में आई और आकर के भगवान के वामांग में बैठ गई। और वामांग में बैठने के कारण से वो अपने आप को बहुत प्रसन्न मानने लगी। अचानक तब तक श्री राधा जी का आगमन हो गया। और राधा रानी ने जैसे ही सुशीला को भगवान के समीप में वाम भाग में बैठे हुए देखा, तो क्रोध में आकर के श्री राधा रानी ने उस सुशीला नाम की गोपी को श्राप दे दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शरीर च्युत हो जाए, तुम पृथ्वी पर जाओ। और ऐसा श्राप दे करके सुशीला नाम की उस गोपी को वहां से हटा दिया, वहां से खदेड़ दिया। गोलोक धाम से खदेड़े जाने के बाद में सुशीला तो पृथ्वी लोक में आ गई, लेकिन भगवान को थोड़ा सा क्रोध आ गया और भगवान ने कहा कि हम राधा रानी का परित्याग करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब तक भगवान ने क्या किया? अंतर्ध्यान हो गए। और भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो अब राधा रानी का मन ही न लगे। एक एक क्षण राधा रानी के लिए करोड़ों करोड़ों युगों के समान व्यतीत होने लगा। राधा रानी रोने लगी कि हे रास राशेश्वर भगवान, हे प्रभु, आप हमारा परित्याग करके ऐसे ही चले जाएंगे तो हम कैसे जीवित रह पाएंगे? एक स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। पति ही स्त्री का परम सार है। स्त्री का भरण पोषण करने के कारण से पुरुष को भरतार कहा जाता है, भर्ता बोला जाता है। जो भरण पोषण करे अपने स्त्री का, वो कौन है? वो भर्ता है, वो भरतार है। स्त्री का पालन करने के लिए पुरुष को पति कहा जाता है। भगवान श्री हरि हमारा आपका पालन करते हैं। हम लोग भी कहते हैं जगत के पति हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे पति हैं। ऐसे ही स्त्री का पालन करने के कारण से पुरुष को पति भी कहा जाता है। एक स्त्री के लिए पुरुष पति के समान भी होता है। पत्नी के शरीर पर शासन करने के कारण से पति का एक नाम स्वामी भी है। हे स्वामी, आप हमारा परित्याग करके चले गए, आपका अधिकार है मेरे शरीर पर, आप मेरे स्वामी हो। इसलिए स्त्री अपने पति को स्वामी भी बोलती है। और पत्नी के सारे कामनाओं को पूर्ण करने के कारण से पति का एक नाम कांत भी है। पत्नी को कोई जरूरत पड़े, किसी वस्तु की जरूरत पड़े तो अपने पति से ही बोलती है। चाहे वो वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, या खाने पीने की सामग्री हो, या परिवार के चलाने का जो संसाधन है उसकी व्यवस्था भी एक पति करता है। इसलिए उसको कांत कहते हैं। लक्ष्मी जी के ऊपर
और लक्ष्मी जी की मनोकामना को पूर्ण करने वाले कौन है? भगवान विष्णु। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी कांतम। इसलिए स्त्री को कांत भी कहा जाता है, इसलिए पुरुष को कांत भी कहा जाता है। अपने स्त्री के सुख में वृद्धि करने के कारण से पत्नी अपने पति को कभी कभी बंधु भी कहती है, बंधु भी कहती है। जैसे बंधु बांधो, जब हमारे आस पड़ोस के आते हैं, हमारे हित मित्र आते हैं, तो लगता है कि सब कुछ मिल गया। ऐसे ही एक स्त्री के लिए एक पति ही बंधु है, और प्रीति प्रदान करने के कारण से स्त्री को अपने पति को प्रिय भी कहना पड़ता है, प्रिय भी कहती हैं। और रति सुख प्रदान करने के कारण से उसको रमण कहते हैं। स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर के दूसरा कोई प्रिय नहीं है। श्री रामचरितमानस जी में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं, अमित दान भरता वैदेही। भगवान भरतार भी हैं, कांत भी हैं, पति भी हैं। और वैसे ही एक स्त्री के लिए ये पति, एक स्त्री के लिए अब उसका पति कांत भी है, स्वामी भी है, प्रिय भी है। ऐसा वर्णन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मिलता है। नारायण ने नारद जी को कथा को श्रवण कराते हुए कहना प्रारंभ किया कि हे नारद जी, इसके बाद श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के राधा रानी को दर्शन दिया। और जब राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो रोने लगी। उनका सारा ताप दूर हो गया। जैसे एक पति अपनी स्त्री का परित्याग करके चला जाए तो स्त्री का मन नहीं लगता है, लेकिन पति जैसे ही लौट करके आता है तो उस स्त्री का मन लगने लगता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के समीप प्रकट होकर के उनके विरह के ताप को शांत किया। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। और जो सुशीला नाम की भगवान की गोपी थी, जो गोलोक धाम में रहती थी और राधा रानी के श्राप के कारण से जो च्युत होकर के पृथ्वी पर आ गई थी, उनका नाम दक्षिणा हुआ। इस प्रकार से एक बार की बात है, देवता लोग भगवान ब्रह्मा के पास में आए और ब्रह्मा जी के पास में आकर के कहने लगे, महाराज हम लोग कोई भी यज्ञ करते हैं, पुण्य करते हैं, तप करते हैं, उसका जो फल होना चाहिए वो फल की प्राप्ति हमें नहीं हो पा रही है। आप कुछ हमारे ऊपर कृपा करो। और इधर सुशीला नाम की जो गोपी थी जिसका नाम दक्षिणा हुआ, खूब ढेर सारा तप करके श्री लक्ष्मी जी के शरीर में, उनके विग्रह में प्रवेश करके निवास करने लग गई। ब्रह्मा जी ने इधर देवताओं से जब इस बात को पता किया, देवताओं ने जब अपनी बात रखी कि महाराज हम यज्ञ करते हैं, उसका पुण्य हमें नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तब ब्रह्मा जी ने नारायण की स्तुति करना प्रारंभ किया। और बहुत स्तुति करने के बाद भगवान नारायण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उस दक्षिणा को श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया। और ब्रह्मा जी ने उस दक्षिणा को श्री अग्नि नारायण भगवान को प्रदान किया। इसीलिए कहते हैं यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, यज्ञ की जो पत्नी है वो दक्षिणा अर्थात दक्षिणा देवी है। इसलिए भैया अगर हम सबको भी यज्ञ का पुण्य प्राप्त करना है, अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त करना है, पूजा पाठ का पुण्य प्राप्त करना है, तो जिन ब्राह्मणों के द्वारा हम पूजन कराते हैं, जिन ब्राह्मणों के द्वारा हम सेवा लेते हैं, उन ब्राह्मणों को अनुष्ठान की पूर्ति के तुरंत बाद दक्षिणा दे देना चाहिए। बिना यज्ञ में दक्षिणा दिए यज्ञ की पूर्ति हो नहीं सकती है। दक्षिणा यदि हम नहीं देते हैं ब्राह्मणों को, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि दक्षिणा न देने पर जजमान की वो स्थिति होती है जैसे रस्सी को पकड़ करके कोई लटक रहा हो और रस्सी टूट जाए, रस्सी टूटने के बाद वो धड़ाम से गिर पड़ता है। ऐसे ही ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने के बाद में कुंभी पाक नामक नरक में उस यजमान को गिरना पड़ता है। और जो लोग ब्राह्मणों का दक्षिणा नहीं देते हैं, श्रीमद् देवी भागवत जी में तो वर्णन आता है कि जो यजमान अपने
पुरोहित को, अपने पंडित को पूजा पाठ कराने के बाद दक्षिणा नहीं देता, वो ब्राह्मण का धन हरण करने वाला कहलाता है। अर्थात वो ब्राह्मणों का धन हरण कर रहा है और वह निश्चित रूप से कुंभी पाक में पड़ा रहता है, जहां जमदूत उसको खूब पीटते हैं, असहाय पीड़ा होती है, वो चिल्लाता है। उसके बाद वह चांडाल होकर सदा दरिद्र और रोगी हो जाता है। इसलिए भैया, दरिद्र हम ना हो, रोगी ना हो, चांडाल ना हो, कुंभ पाक नामक नरक में न गिरे, इससे पहले हमें सावधान हो जाना चाहिए और ब्राह्मणों के द्वारा किए गए कर्मों के बाद, पूजा पाठ के बाद उसका दक्षिणा तो तुरंत दे देना चाहिए। अब आज के वर्तमान समय में दक्षिणा भी उधारी हो रहा है कि महाराज आज नहीं, 10 दिन बाद आप ले लेना। 10 दिन बाद यजमान से दक्षिणा किसी ने मांगा, भैया अभी नहीं है, 1 महीने के बाद आप ले लेना। इस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत जी में दक्षिणा देवी की बड़ी महिमा बतलाई गई है। और 9वें स्कंद में 45वें श्लोक में 75वें से लेकर के 88वें श्लोक तक बड़ा सुंदर जो है इन सब विषयों की चर्चा मिलती है। हमें जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर श्रवण करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी के दाहिने स्कंद से आविर्भूत होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात ये देवी साक्षात कमला की कला मानी जाती हैं। कमला कौन है? कमला माने लक्ष्मी जी, इसलिए कमला की कला मानी जाती हैं। सभी कर्मों में अत्यंत प्रवीण हैं, संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा हैं, सबकी वंदनीय पूजनीय मंगलमयी शुद्धदायिनी देवी हैं। इसलिए शुद्ध स्वरूपणी शोभनशील वाली शुभदायिनी इन देवी के लिए बड़ा सुंदर मंत्र बतलाया गया है, जिसका हमें जप करना चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं दक्षिणाय स्वाहा। इस मूल मंत्र से बुद्धिमान व्यक्ति को सभी प्राणियों द्वारा पूजित भगवती दक्षिणा की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजन करना चाहिए। पृथ्वी तल पर भारत में जो मनुष्य सावधान होकर देवी दक्षिणा के इस आख्यान को श्रवण करता है, उसका कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं रहता है। श्रीमद् देवी भागवत की जो ये कथा है, ये अनेकों अनेकों फलों को प्रदान करने वाली है। ऐसे ही दक्षिणा देवी की कथा को जो लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं और नारायण भगवान की कृपा, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा उसके ऊपर जरूर होता है। इसलिए सावधान पूर्वक आप सब लोग इतनी संख्या में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हो, तो ये ध्यान देना कि यज्ञ की पूर्ति के बाद, अपने घर के अनुष्ठान के पूर्ति के बाद ब्राह्मण लोग जब जाने लगे तो उससे पहले ही उनको दक्षिणा दे देना चाहिए। पूजा के बाद में दक्षिणा 1 भी मिनट हम अगर विलंब करते हैं तो फिर हम चांडाल की योनि में जाएंगे, कुंभी पाक नरक में जाना पड़ेगा, हम अत्यधिक दरिद्र हो जाएंगे, अत्यंत दरिद्र निर्धन हो जाएंगे। तो उससे बढ़िया यही है कि हम पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करें। आइए कथा के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं। उससे पहले कुछ क्षण बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय हम आप